गुड आफ्टरनून वरिंदर, आपको भी और हेमंत को। तो सर उस समय बहुत यू हैड टू बी अ मैन जो 10-800 पे आपको कहा था कि 12,000 आपको दिखा दूंगा, और आज आप देखिए कि ये 2 हफ्ते में 1100 पॉइंट की तेजी है और 12,000 भी कोई लंबा नंबर नहीं है जिस हिसाब से बाइंग है और मैक्रोस हैं। ऑल डिप शुड बी बॉट, बैंक्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म। 21,200 पे मैंने हेमंत को कहा था 23,500 से 24,000 और 25,000 दिवाली पे, तो ये 23,500 तो आज हो गया है। अभी भी मैं कन्विंस्ड हूं कि मार्केट में बैंक्स में कल बहुत जोर से शॉर्ट कवरिंग आएगी आफ्टर दी आरबीआई पॉलिसी। अब कल के जो ट्रेड थे 206 रुपए पे जी दिया था, वो 213 हिट कर गया, उसमें प्रॉफिट बुक कर दिया। नौकरी दिया था 3440-45 में, वो 3535 बुक हिट कर गया, वो बुक कर दिया। अब मेरे पास दो बायस हैं और वो कन्विक्शन बायस हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं? सर बिल्कुल शुरू करिए, और बधाई इतने बढ़िया कॉल के लिए। कोविड वगैरह नहीं होता, हम सब लोग आ जाते आपके घर पे पार्टी करने के लिए। इतने बढ़िया कॉल्स आपने दिए थे, बताइए सर। सर तो पहला बाय होएगा, जैसे मैंने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में सबको पैसा कमाया, नाउ इज द टाइम ऑफ एचडीएफसी लाइफ। अनप्रेसिडेंटेड जीवीए नंबर्स एडिशंस 580-82 में लीजिए और इसको आप लेके रखिए। 625 का फर्स्ट टारगेट है, बट बाय दिवाली एंड बियॉन्ड यू कुड सी 675 ऑन एचडीएफसी लाइफ। और अगर आपको मैं अगली दिवाली कहूं तो इट शुड बी 1,000 रुपीज स्टॉक। अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स ऑन इंश्योरेंस एंड इट इज स्टैंडिंग आउट। दैट इज माई टॉप पिक। सेकेंड पिक इज अगेन नेस्ले हैज कंसोलिडेटेड फॉर क्वाइट सम टाइम। 16,200 से 250 में लीजिए, 15,925 का स्टॉप लॉस, 16,750 से 17,000 का टारगेट। चलिए, तो नेस्ले आपका अगर आप देखें प्रिफर्ड पिक है एग्जैक्टली। अगर आप देखें 210 पे हमने बातचीत शुरू करी थी इस पे, यहाँ पे करीब 16,750 का लक्ष्य है, 15,920 का स्टॉप लॉस रखेंगे वसीम साहब। और एचडीएफसी लाइफ आज सुबह भी मुनाफे की तैयारी पे इस सेक्टर पे और इस स्टॉक पे हमारा डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था, और उस वक्त भी शुभम 640-630 के टारगेट्स दे रहे थे। बसीम साहब का टारगेट 615 का है। वीरेंद्र देखिए, आज केवल लार्ज कैप्स पे फोकस है डीलिंग रूम्स का, और 2 स्टॉक्स जो वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं उनमें से सबसे पहले है मदरसन सुमी। और अगर आप मदरसन सुमी की बात करें तो यहाँ बीटीएचटी की राय दे रहे हैं डीलिंग रूम्स। उनको लगता है कि 123 से लेके 125 तक के लेवल्स यहाँ बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप अक्टूबर सीरीज का डेटा देखें तो लगभग 30 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड पे, और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 13-14% का इजाफा हुआ है। तो मदरसन सुमी में आज हमने बहुत अच्छा बिल्डअप देखा है लॉन्ग साइड पे F&O कॉन्ट्रैक्ट्स में। जहां तक की सवाल है केमिकल इंडस्ट्री का, तो एसआरएफ पे जरूर ध्यान दीजिए। डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहां हमको 4,300 से लेके 4,350 तक के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में एग्जैक्टली 10% का एडिशन हुआ है और यहां भी लॉन्ग पोजीशंस हमको देखने को मिली है। तो एसआरएफ पे भी खरीदारी करें थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे, क्योंकि थोड़ा कहने का मतलब ये है कि ये पोजिशनल बेसिस पे ज्यादा पैसे कमा के देता है लोगों को। तो एसआरएफ एक ऐसा शेयर जहां डीलिंग रूम्स की पैनी नजर है। सही बात है। तो आज आपके जो गुप्तचर हैं वो आशीष चतुर्मोता जी के डीलिंग रूम में पहुंचे हुए हैं। एसआरएफ उनका भी देखिए आज का पिक था, और उनका ऑल टाइम फेवरेट ही है ये। हाँ, और शानदार कंपनी भी है। आप देखिए इस कंपनी ने किस तरह के रिवॉर्ड करके दिया है। मुस्कुराते हुए देखिए चंदन जी इस बात पर, चंदन जी का भी फेवरेट रहा है मुझे याद है। और ये बहुत ही बढ़िया कंपनी, पोर्टफोलियो वाला शेयर है, लेकर रख के भूल जाइए स्टॉक को। दिखाइए डायरेक्टर साहब 1-2 साल का जितना लंबा चार्ट आपके पास हो सके तो समझ में आएगा क्या किस तरह का शानदार आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिखाया है एसआरएफ। और ये बेस्ट कंपनी है इस स्पेस में। लेकिन ये बताइए, ये वेदांता में क्या हो रहा है? डीलिस्टिंग होगी कि नहीं होगी? आपका ही कल ट्वीट था ना, ये ओएफएस है या डीलिस्टिंग है? बिल्कुल, ये इसमें ऐसा है हेमंत कि जिस हिसाब से प्राइस मूव आ रहे हैं, बहुत ही गलत प्राइस मूव आ रहे हैं। इंडिकेशन जो है ना मार्केट प्लेस में, भाव भगवान बोलते हैं, और जिस हिसाब से प्राइस मूव हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। जो अभी तक का अपडेट है, क्योंकि ग्राफिक अपडेट नहीं कर पाए होंगे, अभी जो लेटेस्ट मुझे आंकड़े मिल रहे हैं लगभग 65 करोड़ शेयर्स का टेंडरिंग हो चुका है। यानी जो 135 करोड़ शेयर चाहिए उनके लगभग आधे शेयर्स अभी तक बिड हो चुके हैं। कल आखिरी दिन है बिडिंग का, ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात, जो मेजर बिडिंग है वो 140 से लेके 155 रुपए के बीच में हुई है वेदांता की। लगभग 46 करोड़ शेयर्स की वहां तक बोलियां लगी है। लेकिन जो अभी अपडेट आया वो ये आया है कि लगभग 3.25 करोड़ शेयर्स किसी ने जाके 320 रुपए बिड कर दिए।
कभी भी नहीं हो पाएगा 320 पे तो डीलिस्टिंग। तो हेमंत, ये बहुत गलत हुआ है क्योंकि 1% इक्विटी होती है ब्रॉडली 3.25 करोड़ शेयर्स। और मोर इंपॉर्टेंटली हमको एक बात समझनी चाहिए, बहुत ही कम शेयर होल्डर्स हैं, बहुत ही कम इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं, अगर मैं ये बात कर सकूं, कि जिनके पास 3 करोड़ शेयर के ऊपर की पोजीशन है। और जिस हिसाब से ये 320 रुपए पे अभी 3 करोड़ शेयर के प्लस का टेंडरिंग हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाली है प्रमोटर को अपनी रिवर्स बुक बिल्डिंग बनाने के लिए, और कुल जो रिक्विजिट अमाउंट उन्होंने रेस किया है उससे कई ऊपर निवेशकों की बिड आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बुक बन रही है, थोड़ी गड़बड़ वाली बुक बन रही है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और अगर आपको ध्यान है तो लगभग 6-6.5% इक्विटी जो है LIC के पास भी है, जो एक की धराता है पूरी डीलिस्टिंग प्रोसेस में। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि देखिए, SR ऑयल के केस में, केम्प्ला सानमार्क के केस में हमने ये देखा था कि LIC जो है बहुत ही ऊपर के भावों पे बिड करता है और उसके लिए जाना जाता है। तो LIC का बिड सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लगभग 25 करोड़ शेयर है उनके पास, तो ये देखा जाएगा कि वो कहां बिड करते हैं। अगर उन्होंने उल्टे सीधे भाव पे बिड कर दिया तो डीलिस्टिंग होने से रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये काउंटर ऑफर फिर क्या देंगे, ये सब देखिए सवाल लोगों के क्वेश्चन दिमाग में आएंगे। और अगर ये डीलिस्टिंग नहीं होती है, फेल हो जाती है, काउंटर ऑफर नहीं आता है, तो फिर इसका भाव क्या होगा? ये सब देखिए समस्याएं हैं इस समय वेदांता के जो शेयर धारकों के दिमाग में ये सवाल है। आशीष महेश्वरी साहब से पूछते हैं, वो भी देखिए क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आई एम श्योर इस डीलिस्टिंग को। आशीष जी बताइए क्या करना चाहिए? शेयर 2 दिन में ऐसे गिर रहा है, सुबह सुबह प्रकाश गाबा जी भी कह रहे थे स्ट्रक्चर तो इसका बहुत कमजोर हो चुका है, और बिल्कुल वैसे ही बिहेव भी कर रहा है। क्या करना चाहिए जिनके पास हैं शेयर और जिनके पास नहीं है, जो इसे क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए टेकअवेज क्या अब तक? देखिए, मेरा मानना है 138 से 145 के बीच का जो एक प्राइस है, शायद वो एक फेयर प्राइस होता है इसकी डीलिस्टिंग का। और प्रमोटर्स ने जो इतना पैसा भी मोबिलाइज किया हुआ है, वो उसी प्राइस जोन को ध्यान में रखते हुए किया है। तो मुझे नहीं लगता जो उनका बैकग्राउंड है अनिल अग्रवाल जी का, कि वो बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आपको प्राइस देने वाले हैं। तो और जब तक ये हैंगओवर रहेगा तब तक इस स्टॉक में मूवमेंट होने वाला नहीं है। तो देखते हैं कि क्या, मुझे तो नहीं लगता कि कल एक रिवर्स बुक बिल्डिंग सक्सेसफुल होगी। मुझे लगता है शायद 2 दिन का जो एक टाइम गैप रहता है, टाइम लिमिट रहता है काउंटर ऑफर देने का, शायद वो एक काउंटर ऑफर एक सर्टेन प्राइस पे 130 या 135 रुपए के आसपास आए, तब जाकर थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। बट अभी कुछ नहीं करने की सलाह मेरी तरफ से रहेगी, और बिल्कुल बाय तो स्टॉक बिल्कुल अभी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।